श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय शमन संघीय चतुर्थ पट्टर आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिवमणि निवासा आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि निवासा संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि निवासा एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन नमन एवं सुख साता परीक्षा। आज की आगम वाचना में गुरुवंदना का लाभ ले रहे हैं घोर तपस्विनी महासाध्वी श्री चेतना जी मासा, उग्र तपस्विनी महासाध्वी श्री चंदना विलो जी मासा की सुशिष्याएं। तो साता जी तप साता है। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं संठारा साधिका महासाध्वी श्री स्वर्ण कांता जी मासा की पुत्र शिष्या महासाध्वी श्री सुव्रता जी मासा उपवास एवं गुरनी स्वर्ण राज सुधा किरण स्वाति जी मासा की सुशिष्या महासाध्वी श्री अर्चिता जी मासा उपवास। हम इनके तप की अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अपूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप पधारें और हमें आगमों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरुदेव। मथेन वंदामिनी सुख साता मथेन। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयुर्याण नमो ओवधायाण नमो लोये सव साहोण येषो पंच नमोकारो सब पावपणासण मंगलानीक संदेशे परमंगाय मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंतो रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ज्ञान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन चरण सोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार।
आगम परिषद में विराजमान वृष मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी श्री व्यवहार सूत्र की वाचना प्रारंभ है। कल छठा उद्देश्य प्रारंभ हुआ। सत्य उद्देश्य में ज्ञात विधि नव दीक्षित अल्प श्रुत यदि अपने पारिवारिक परिजनों के जाना चाहे तो स्थविरों की आज्ञा के बिना नहीं जाना। जाना है तो साथ में कोई गोहुश्रुत मुनिराज अवश्य साथ होना चाहिए। और गोचरी का विधान भी किया था कि जो शुद्ध हो उसको ग्रहण करना, दूसरे को नहीं। अब आचार्य उपाध्याय गणावच्छेद से अतिशय विशेष वाक्य। आचार्य उपाध्याय की 5 बातें हैं और गणावच्छेद से 2 अतिशय शास्त्र में कहे। आर्य उवधायस गणसी पंच अशेषा प्रणता तंजन। आर्य उवधाय अंतो उवसयस पाए निगिध्य निगिध्य पकोड़े मानिवा पमज्य मानिवा नाई कमल। आर्य उवधाय अंतो उवसयस उच्चार पासवण विविंत मानिवा वे सोहे मानिवा नाई कमल। आर्य उवधाय प्रभु जया बढ़िया इच्छा करेजा इच्छा नो करेजा। आर्य उवधाय अंतो उवसयस एक रायंगा दू रायंगा एक वर्ष माने नाई कमल। आर्य उवधाय बाहिन उवसयस एक रायंगा दू रायंगा एक वर्ष माने नाई कमल। गणावच्छेयसण गणस गणसी 2 आई शेषा प्रणता तंजा। गणावच्छेय अंतो उवसयस एक रायंगा दू रायंगा एक वर्षमाणी नाई कमल। गणावच्छेय बाहिन उवसयस एक रायंगा दू रायंगा एक वर्षमाणी नाई कमल। पहले आचार्य उपाध्याय इन महापुरुषों के 5 अतिशयों का वर्णन। आर्य उवधायस गणंसी पंच अशेषा प्रणता तंजन। आचार्य और उपाध्याय के गण में 5 अतिशेष अतिशय कहे तंजा। अतिशय विशेष बातें सामान्य साधु वृंद की अपेक्षा से, जो सामान्य साधु वृंद को नहीं करनी लेकिन आचार्य उपाध्याय करती हैं तो उनके ऊपर कोई आपत्ति नहीं। प्रथम बात है आर्य उवधाय अंतो उवसयस पाए निगिध्य निगिध्य पकोड़े मानेवा पमध्य मानेवा नाई कमल। सामान्य साधु उनके लिए तो है बाहर गए हैं,
तो पैरों में मिट्टी कट्टा लगना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन स्थानक में प्रवेश करने लगे हैं तो उनके लिए है कि स्थान से पहले ही अपने रजोहरण के द्वारा या कपड़े के द्वारा पैरों को साफ कर ले, ताकि वो मिट्टी रहने वाले स्थान पर ना आए। लेकिन आर्य उवधाय अंतो उवस्यस, आचार्य उपाध्याय अंतो उवस्यस, उपाश्रय के अंदर, मतलब उपाश्रय के बाहर नहीं, यदि उपाश्रय के अंदर भी पाए निगिध्य निगिध्य अपने पैरों को पकोड़े माने वा पमज्जे माने वा नाई कमल, अपने पैरों को जो धूल से भरे हैं उपाश्रय के अंदर आकर के भी कपड़े से साफ करे, पकोड़े माने वा या पमज्जे माने वा प्रमार्जन करे, पैरों को साफ करे, वह नाई कमल। तो आचार्य उपाध्याय ऐसा करते हुए जिन आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते, जबकि दूसरे साधुओं के लिए ऐसा नियम नहीं है, वो बाहर ही करे। दूसरा है आर्य उपधाय अंतो उवस्यस उचार पासवण विगिंच माने वा विसोहे माने वा नाई कम। अतीत में ऐसी व्यवस्थाएं रही है कि साधु साधवियां दिशा के लिए परिस्थापना के लिए अपने स्थान से नगर आदि से बाहर ही जाया करते थे, लेकिन अधिकारियों के लिए आचार्य उपाध्याय के लिए ये विशेष बात कि उपासक आर्य उपध्याय आचार्य उपाध्याय अंतो उवस्यस उचार पासवण व विगिंच माने व विसोहे माने व नाई कम। उपासक के अंदर उचार प्रसवण मल मूत्र आदि को विगिंच माने वा विसोहे माने वा उसका त्याग करना, शुद्धि करना, यदि ऐसा करते हैं तो उनके लिए जिन आज्ञा का उल्लंघन नहीं। आर्य उपझाय प्रभु बियावड़िया इच्छा करेजा इच्छा नो करेजा, आचार्य उपाध्याय संघ के अंदर साधु संतों के अंदर किसी की, वृद्ध की, तपस्वी की, रोगी की उनकी इच्छा है सेवा करे या ना करे, उनके ऊपर ये शर्त नहीं है कि उन्होंने करनी। हाँ संग है, कोई बीमार है, देखभाल तो करनी होती है, कौन कैसे चल रहा है, तो उनकी व्यवस्था करनी, लेकिन वो आचार्य ही उनकी सेवा करें, उनको गोत्री ला के देना, उनकी दवाई आदि का ध्यान रखना, यह उनकी इच्छा के ऊपर निर्भर है। लेकिन जहाँ जिम्मेवारी की बात है तो जो उनके सहायक संत हैं वो इन जिम्मेवारियों को संभालते। हाँ कहीं पर गफलत हो तो ड्यूटी भी लगा देते हैं। इतिहास में ऐसा सुनने पढ़ने में भी आ जाता है, जब कहीं ऐसी जरूरत होती थी तो आचार्य उपाध्याय स्वयं उस ड्यूटी को भी संभाल लेते थे। इससे संघ का भी गौरव बढ़ता है और दूसरों के लिए आदर्श भी उपस्थित होता है। ये सेवा जो है बिना गलानी भाव के जो महानिर्जरा महापर्यवसान का कारण है। इस सूत्र का जो अंतिम सूत्र है वो इन्हीं बातों को लेकर के है कि 10 की बिना गलानी के सेवा करने वाला जो है महानिर्जरा महापर्यवसान का भागी बनता है। तो इस प्रकार ये 3 अतिशय हुए, चौथा अतिशय
आर्य उपध्याय अंतो उपस्यस एकरायं वा दूरायं वा एगो वसमाने नायिकमय। आर्य उपध्याय आचार्य उपाध्याय अंतो उपस्यस उपास्य के अंदर एक रायंग व दो रायंग व एक रात दो रात एगो वर्षमाने अकेले ही निवास करता हुआ नाई कमाई जिन आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते। मतलब अकेले रह करके इस कारण से अकेले रह रहे हैं, अगला भी कारण इससे संबंधित है तो उसके बाद इसका स्पष्टीकरण किया जाएगा। एक अपना क्योंकि स्थान बड़ा है तो एक उस स्थान के अंदर किसी अलग पोर्शन में अकेले रह करके अकेले रहते हैं एक दिन दो दिन तो एक रात दो रात तो वो रहते हुए जिन आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते। आर्य उवझाए बाहिन उव सयस एक रायंगवा दो रायंगवा एक वर्षमाने नाई कमय। आचार्य उपाध्याय यदि उपासना के बाहर किसी अन्य स्थान पर एक रात दो रात अकेले रहते हैं तो रहते हुए वे जिन आज्ञा का नाई कमाई उल्लंघन नहीं करते। जहाँ पर अकेले रहने का पहला कारण तो देख, मानव परिवार बड़ा है स्थान थोड़ा है। आगमों की परिवर्तना के लिए अनुप्रेक्षा के लिए जो बड़े ग्रंथ हैं उनका अवसर नहीं मिलता, तो उनकी परिवर्तना और अनुप्रेक्षा के लिए वो एक दो रात के लिए अलग भी रह सकते हैं अपने स्थान में। पहली बात। दूसरी बात, अपने स्थान से अलग स्थान पर भी वे रह सकते हैं। पहला कारण तो है स्वाध्याय आदि को लेकर। दूसरा कारण विद्याओं की साधना के संबंध में कहा। उत्सर्ग मार्ग में तो मंत्र विद्या की साधना मुमुक्षु आत्मा के लिए वर्जित। अपवाद मार्ग को लेकर के ऐसी साधना करने वाले अनेक महापुरुषों का वर्णन आता है। तो उन साधनाओं के अंदर लक्ष्य जो है सुविधा को भोगना, लोकेशना के लिए ये प्रयोजन बिल्कुल वर्जित है। संघ की सुरक्षा के लिए इनके प्रयोग का वर्णन आता है। गृहस्थों के लिए इनका प्रयोग सर्वथा वर्जित। प्राचीन टीकाओं में ऐसे प्रसंग आते हैं जहां पर ऐसी विद्याओं का प्रयोग किया है, तो वहां पर विराधना को देखते हुए जितनी विराधना उसके अनुसार प्रायश्चित का भी निर्देश किया। यदि वे नहीं करते हैं तो वीतराग जिन आज्ञा के विराधक बनते। तो इन विद्याओं को सिद्ध करने का मुख्य लक्ष्य जो है जिन शासन की प्रभावना, संघ की सुरक्षा, इनका लक्ष्य रखा है। और उसमें भी प्रयोग करते समय जो दोष लगे उसकी शुद्धि के लिए प्रायश्चित का निर्देश है। कबीरों की संपदाओं में विद्या मंत्र, विद्या संपन्ने, मंत्र संपन्ने
ऐसे शब्दों का प्रयोग आता है। मंत्र शक्ति से संपन्न, विद्या शक्ति से संपन्न वो स्थविर होते थे। अब इन शब्दों के अर्थ श्रोत ज्ञान परक भी संभव है, लेकिन विद्या और मंत्र इन शब्दों की व्याख्या करते हुए कहा है, जो पाठ जिसकी अधिष्ठायक शक्ति देवी है उसके लिए विद्या का प्रयोग, विद्या शब्द का प्रयोग, और जिसका अधिष्ठायक देवता है उसके लिए मंत्र शब्द का प्रयोग होता है। तो इनका प्रयोग कहा जाता है जिनका जीवन संयम तप प्रधान है, उनके लिए तो ये विद्याएं केवल पाठ मात्र से भी सिद्ध हो जाती। कारण क्या? उनकी आत्मा पवित्र है, उनका उद्देश्य पवित्र है। भव्य आत्माएं पुण्यवान होने के कारण से दिव्य शक्तियां ऐसी आत्माओं के जल्दी सहायक होती हैं, और जिनकी आत्मा के अंदर ये गुण नहीं पाए जाते, आत्मा के अंदर कुटिलता है, आत्मा के अंदर संसार की लालसा लोकेशना है, तो ऐसी उनको तो विशेष साधना करनी पड़ती, और भाव अच्छे ना होने के कारण से कर्म बंध भी उनका अच्छा नहीं है। तो असद भावों को सामने देखते हुए तो निषेध ही किया है। अपवाद मार्ग में इनका साधना करते हैं तो उसमें भी आत्मार्थी जीव ये ध्यान रखे कि मेरी आत्मा विराधक ना बने, मेरी आत्मा संसार के अंदर ना भटके, इस बात का विशेष ध्यान रखे। कहा जाता है जब मंत्र विद्या शक्ति से कोई संपन्न हो जाता है, प्रभाव बढ़ने के कारण से फिर अहंकार आने बड़ा आराम से आ जाता है, गौरव महसूस करता, अहंकार आ जाता है, कोई उसका कहना नहीं मानता तो उसको क्रोध भी आ जाता है, और ये सारे संयम न होने के कारण से पतन का कारण बन जाते हैं। इसलिए सामान्य रूप से इनका निषेध ही कहा है। कारण विशेष से करना पड़ता है तो इन अतिशयों को लेकर के कहा है कि एक दो दिन के लिए अपने परिवार में रहते हुए भी पहला तो अपने स्थान में अलग रहना और अपने स्थान से बाहर रहना, और जहाँ जिन कल्प की साधना का वर्णन आता है वहां पर तो अकेले रहने का भी अभ्यास किया जाता है। वहां पर पहले तो कहा है कि बहु शुद्ध होना चाहिए, 8 गुणों का धारक, जो स्थानक सूत्र के 8वें स्थान में जिनका वर्णन आया था। और दूसरा है कैसे वो उसका अभ्यास करते हैं। पहले तो जब सब साधु सो जाते हैं तवे उठ करके अपना स्वाध्याय ध्यान करते, जब ये पहला हो जाता है, लेकिन ये सारा अपने गीतार्थ जो अपने संघ के प्रमुख हैं उनकी नजरों में होता है। पहले बता देते हैं कि आज मैंने वहां ध्यान करना, आज मैंने वहां ध्यान करना, ताकि कोई परिस्थिति हो तो उनकी जानकारी के अंदर रहे, अज्ञात ना रहे। फिर दूसरा स्थान के दरवाजे तक आता है, तीसरा गांव आदि के चौक में आता है, फिर शून्य स्थान देवकुल आदि आते हैं, फिर शमशान भूमि में, जिसमें भय को जीतना होता है। जब वह इन गुणों से संपन्न हो जाता है, निर्भयता की साधना कर लेते हैं, फिर कोई जिम्मेवार है तो अपने स्थान पर दूसरों को जिम्मेवारियां दे करके संघ से, आचार्य आदि से आज्ञा लेकर के एकल विहार, जिन कल्प आदि की वो साधना करते हैं। और वो साधना का लक्ष्य केवल कर्म संबर और कर्म निर्जना ही है, और लोकेशना के लिए लौकिक विद्याओं की साधना उनके जीवन में नहीं, वो उनसे ऊपर उठ चुके हैं।
तो ये आचार्य और उपाध्याय के 5 अतिशयों का वर्णन आया। अब इसके आगे गणावच्छेद गणावच्छेदन गणंसी दो अशेषा पड़ता। गण में गणावच्छेद के 2 अतिशेष अतिशय कहे हैं तन जहाँ जैसे थे। गणावच्छेय अंतो उपशेष एक रायंग व दो रायंग व एको वस माणे नाई कमाई। गणावच्छेदक उपास्य के अंदर अकेला एक रात 2 रात अकेले निवास करते हुए जिन आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते। गणावच्छेय बाहिर ओवश्यस एक रायंग व दो रायंग व एको वस माणे नाई कमाई। गणावच्छेदक उपास्य के बाहर एक रात 2 रात अकेले रहते हुए भी जिन आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते। अलग रहने पर या अलग निवास करने पर जो पीछे संग है उसकी तो व्यवस्था उनको करनी ही पड़ती है कि हमारे मेरे पीछे बाद में संघ की व्यवस्था कौन संभालेगा। और के जो साधु हैं उनका वाचना का परीक्षना का परिवर्तना आदि का स्वाध्याय का अनुशासन का संयम का गोचरी आदि की सारी व्यवस्थाएं वो देखते हैं संभालते। तो इस प्रकार आचार्य उपाध्याय के 5 अतिशय और गणावच्छेदक के 2 अतिशय कहे। अब इसके आगे कहा जाता है संघ में 2 प्रकार के साधक, एक बहुश्रुत एक अबहुश्रुत। बहुश्रुत का विहार अनुमोदित है। संघ के द्वारा आगमों के द्वारा जो बहुश्रुत नहीं है उनका अकेले विचरने का निषेध है। हाँ, अल्पज्ञ अबहुश्रुत बहुश्रुत की निष्ठा में वो विचरण कर सकते हैं। उनका जीवन बहुश्रुत की नजरों के अंदर रहे। कहा किसने क्या किया है अपने बड़ों के आगे वो अपनी आलोचना आदि करे। कहीं दोष लगा है तो उसका शुद्धिकरण करे। इस प्रकार अल्पज्ञ अबहुश्रुत का विहार है, अकेले में उनका विहार नहीं है। तो से गामन सिवा जाव राय हानन सिवा सन्निवेशन सिवा एक बगड़ाए एक दुबाराय एक निकमण प्रवेशाय उवसाय नो कप्पाई बहुणंग अगड़ सुयानंग एक बत्ताई अथी आई कई अयार पकप धरे नथिण कई छेवा परिहारेवा नथी आईण कई अयार पकप धरे से संतरा छेवा परिहारेवा ताकि से गामन सिवा जाव राय हान सिवा सन्निवेशन सिवा ग्राम से लेकर के राजधानी सन्निवेश तक जितने स्थान गिनाए थे उन सब में एक बगड़ाई एक द्वारा। कोई ऐसा स्थान है जिसमें एक बगड़ाई एक प्राकार एक 4 दीवारी एक द्वारा और आने जाने का रास्ता भी जो है एक ही दरवाजा है। तो खूब साय ऐसे उपास्य में 2 कप्पाई बहुन अगड़ सुयाण एक बत्थाई बहुत से आकृत श्रुत आगड़ आगड़ सोया आकृत श्रुत मतलब अल्पज्ञ जो कम से कम आचार और निषेध के भी ज्ञाता नहीं, इनके धारक नहीं है। ऐसे भिक्षुओं को ऐसे स्थान पर एक साथ रहना एक बताए एक साथ रहना 9 कप्पाई नहीं कल्पता। अथी आई के आयार पकप धरे यदि उन अकृत श्रुत अल्पज्ञ निर्ग्रंथों के साथ यदि कोई आचार प्रकल्प का धारक है, श्री आचारण सूत्र और निषेध सूत्र का धारक है,
नथीण कई छेवा परिहारेवा। यदि वो ऐसे स्थान पर रहते हैं तो फिर उनको कोई छेद या परिहार तप का प्रायश्चित नहीं आता। नथी आयण कई अयार कप धरे से संतरा छेवा परिहारेवा। यदि उनके साथ आचार प्रकल्प का धारक साधु नहीं है तो से संतरा छेवा परिहारेवा, जितना समय रहे उसके अनुसार छेद और परिहार तप का प्रायश्चित उनको आएगा। अब इसके आगे से गामन शिवा जाव राय हानि शिवा सन्निवेशन शिवा अभिनिवगड़ाय अभिनिवुद्वाराय अभिनिखमन पवेशाय उवसाय नो कप्पाई बहुणं अगड़ सुयाणं एग्यव बत्थाई। अथि आयणं कई आयार पकप धरे जे तत्यं रैण संबसाई नथीणं कई छेवा परिहारेवा। नथी आयण कई आयार पकप धरे जे तत्यं रैण संबसाई। सब्बे सिंह तेर सिंह तपत्यं छेवा परिहारेवा। से गामन शिवा जाब राय हानि शिवा सन्निवेशन शिवा। ग्राम से लेकर के राजधानी सन्निवेश तक जितने 16-17 जो स्थान आते हैं उन स्थानों में अभिनिवगड़ाय अभिनिद्वाराय अभिनिखामण प्रवेशाय, जहां पर अनेक प्रकार वाले अनेक प्रकार 4 दीवारियां हैं। अभिनिद्वाराय अनेक दरवाजे हैं आने जाने के। अभिनिखमन प्रवेशाय निकलने और प्रवेश के अनेक रास्ते मार्ग हैं। ऐसे उपसय उपाश्रय में स्थान पर नो कप्पाई बहुण अगड़ सुयाण एगो बत्थाई। आकृत श्रोत अल्प अल्पज्ञ साधुओं को ऐसे स्थान पर रहना नहीं कल्पता। पहले तो एक प्राकार एक चारों ओर से 4 दीवारी है और एक दरवाजे का स्थान था। अब अनेक प्राकार और अनेक दरवाजे हैं और उनमें निकलने आने जाने के अनेक मार्ग हैं। ऐसे स्थानों पर भी जो अल्प श्रुत है ऐसे संतों को साधुओं को वहां पर रहने का निषेध है, नहीं रहना। अथि आयण कई आयार पकप धरे जे तथ्य रैण संबसाई नथीण कई छेवा परिहारेवा। जो अल्प श्रुत है उनको रहने का निषेध, लेकिन कहा कि यदि उनके अंदर कोई आचार प्रकल्प को धारण करने वाला है, श्री आचारण और निषेध सूत्र को धारण करने वाला है, जे तथ्य रहने संबसे, वो जितने भी दिन रात वहां रहते हैं नथीण के छेवा परिहारेवा, फिर उनको कोई छेद या परिहार तप प्रायश्चित के रूप में नहीं आता। नथी आयण कई आयार पकप धरे जे तथ्य रहने संबसाई सब्बे सिंह तेज सिंह तपत्यं छेवा परिहारेवा। यदि उन अल्प श्रुतों में कोई आचार प्रकल्प का धारक नहीं है तो जितने वो दिन रात वहां रहते हैं सब्बे सिंह तेज सिंह तपत्यं, उन उस निवास को लेकर के उतनी रात्रियां दिन को लेकर के छेवा परिहारेवा, छेद प्रायश्चित और परिहार प्रायश्चित, इनमें से कोई प्रायश्चित उनको अवश्य लेना होगा। अकेले भिक्षु के रहने के विधि निषेध। से गावन शिवा जाव राय हानि शिवा सन्निवेशन शिवा अभिनिवगड़ाई अभिनिदुवाराय अभिनिखमन प्रवेशाय उवसय नो कप्पई बहु सुयस भागमस एगाणियस भिक्खुस वत्ताय किमंग पूर्ण अपसुयस अपागमस। ताकि से गामन शिवा जाव राय हानि शिवा सन्निवेशन सिंह, ग्राम से लेकर राजधानी सन्निवेश तक अभिनिवगड़ाय अभिनिदुवाराय, जिसमें अनेक बगड़ा प्राकार हैं अनेक दरवाजे हैं। अभिनिखमन प्रवेशाय, उनमें निष्क्रमण
और प्रवेश निकल आने के जाने के मार्ग है। व्यवसाय ऐसे उपाश्रय में नो कपई बहु सुयस भागवस एगाणियस भिक्षुस वत्थाई। बहुश्रुत जो बहुत आगमों के जानकार है, अकेलों को, अकेले भिक्षु को ऐसे स्थान पर रहना नहीं कल्पता। किमंग पुण्य अपसूयस अपागमस। यदि ऐसे स्थान पर बहुश्रुत और बहुत आगमों के धारक भिक्षु को भी ऐसे स्थान पर रहना नहीं कल्पता, तो जो अल्प श्रुत है उसका तो कहना ही क्या, उसको कहाँ से कल्प सकता है। से गामन सिवा जाव राय हानिन सिवा सन्निवेशन सिवा एक बगड़ाई एक दुबाराय एक निकमण प्रवेशाय। ओवसाय कप्पाई बहु सुयस भागवत एगाणियस भिक्खुस बत्थाई। ओभ कालम भिक्खु भागम भावम परि जागर मानस। से गामन सिवा जाव राय हानिन सिवा सन्निवेशन सिवा। ग्राम से लेकर के राजधानी सन्निवेश तक इन स्थानों में एक बगड़ाए एक द्वार है, जिसमें एक प्राकार चार दीवारी है और एक द्वार है आने जाने का मार्ग। निखमन एक निखमन प्रवेशाय निष्क्रमण अंदर से बाहर जाना, प्रवेशाय बाहर से अंदर प्रवेश करना, ऐसा एक ही मार्ग है। ऐसे उबसय उपाश्रय में स्थान में कप्पई बहुसूयस भागवत एकाणियस भिक्षुस बत्ताई। ऐसे स्थान में बहुश्रुत बहुत आगमों का ज्ञाता है, तो ऐसे अकेले भिक्षु को वहां पर रहना कल्पता है। लेकिन शरत बताई है, उभव कालम भिक्षु भावम परि जागर मानस। दोनों काल सुबह शाम इनको देखते हुए उभव कालम भिक्षु भावम परि जागर मानस। अपने भिक्षु जीवन के प्रति, भिक्षु भाव के प्रति उसको सदैव जागृत रहना चाहिए। संयम भाव की जागृति होनी चाहिए कि मेरे को किसी भी प्रकार का संयम की मर्यादा में, संयम में, साधना में दोष ना लगे। इसके लिए सदा जागरूक रहना, तब बहु शुद्ध को कल्पता है, अन्यथा नहीं। अब आगे, जथ ए बहवे इत्थ्योय पुरिसाय पर्णहावेति। तथ से समणे निगंथे अन्नरंसी अचित्तंसी सोयंसी सुख पोगल्य निघाय माने। अर्थ कम परि सेवन पत्ते आवज्जय मास्यु परिहार खान अणुघाई। जहाँ पर बताया है, वैसे तो ऐसे स्थानों पर संतों को रुकने का सर्वथा निषेध, नहीं रुकना। मानो कोई औपवादिक स्थिति में रहना पड़ता है, कोई स्थान नहीं मिला, तो वहां पर उसको सदा जागृत रहना होगा, सावधान रहना हो। क्योंकि कहा जाता है जहाँ निमित्त होते हैं वहां पर दोष लगने की संभावना ज्यादा होती है। लेकिन ऐसे स्थानों पर अपनी आत्मा को निर्दोष रखने वाले तो आत्माएं क्या होती हैं, बिरले होते हैं। तो शास्त्रों के नियम जो है वो जन साधारण को लेकर, मतलब सामान्य साधु साधियों को लेकर के बनाई गई होती है। और उनका लक्ष्य होता है कि हमारे किसी साधु साध्वी के हमारे नहीं बताने के कारण से उसको कोई दोष ना लगे। इसलिए सारी बातें बता देते हैं कि जहाँ कहाँ कहाँ दोष लगने की संभावना होती है। तो ये मौनी कर्म को लेकर के कहा है, जथ ए बहवे इत्योयो पुरुषाय नहापढ़ावे। जहाँ पर बहुत से स्त्रियां और पुरुष स्नान करते, पढ़ा बेनती, जहाँ पर शब्द का अर्थ जो आचार्य व्याख्याकारों ने किया है, वो कुशील का सेवन किया, ऐसे स्थान।
तो ऐसे स्थान पर तो साधु का जाना ही सर्वथा क्या है, वर्जित। ऐसे दशवीं कालिक सूत्र के 5वें अध्ययन के अंदर बताया है, जो गणिकाओं का महल्ला है उस ओर से जाना तो क्या, पास से निकलना नहीं। क्या दूर का रास्ता ग्रहण करना अच्छा है, लेकिन शॉर्टकट पड़ेगा इस लोभ में नहीं आना। क्योंकि ऐसे जो संसारक से दोष जो हैं, पहले थोड़े रूप में आते हैं। पहले व्यक्ति सोचता है मैंने जाना ही है, मेरे को जाने मात्र से क्या होता है। लेकिन कहा जाता है दोष तो पहले सूक्ष्म रूप से आते हैं और वही सूक्ष्म रूप में विशाल रूप को धारण कर जाते हैं। तो बताया है जहां पर ऐसा संपर्क हो, स्नान का ऐसा अर्थ है क्योंकि प्राय करके ग्रामों में जहाँ कुएं आदि स्थान होते हैं ना, पुरुष तो केवल वो तो खुले में अपना स्नान करते, और बहनें जो है उनके लिए चार दीवारी की व्यवस्था होती है स्नान आदि की। तो बिना वस्त्रों के या केवल एक अधो वस्त्र पहना है, नगन बदन शरीर को देख करके चित्त में विकृति पैदा होना कोई बड़ी बात नहीं। तथ से सामने निगंथे अन्नयंसी अचित्तंसी सोयंसी सुख पौगल्य निघाय मान अथ कर्म परिसेवन पत्ते आवज्जय मासियों परिहार ठाण अनुघाय। और उन निमित्तों के कारण से मानो श्रवण निर्ग्रंथ के मन में मोह का उदय आया। मोह के कारण से शरीर में विकृतियां आ गई और अचित स्थान पर कोई ऐसा स्रोत है, वहां पर अपने शुक्र वीर्य पुद्गलों को वो क्या करता है, अपने शरीर से बाहर निकालता है किसी भी निमित्त से। और कहा जाता है हथ कम परिसेवन पत्ते हस्त कर्म। हस्त मैथुन की दशा को प्राप्त होता है, तो यदि ऐसी दशा में आता है तो मासियों परिहार ठाण अनुघाय, तो गुरु मासिक परिहार स्थान का प्रायश्चित उसको आता है। तो इसलिए कहा जाता है कि ऐसे स्थानों पर जाना ही नहीं। गया है तो जो पतन के स्थान पर जाएगा तो क्या होगा, उसका प्रभाव तो होगा ही। इतिहास में आचार्य श्री सूलभद्र जी की कथानक बड़ा प्रसिद्ध है। वो तो महासत्व थे, उन्होंने अपने आप को सुरक्षित रखा, लेकिन ये नियम हर किसी के लिए नहीं। अगले साल जब दूसरा साधु उसके ईर्ष्यावश गया है तो उसका क्या हाल हुआ, वो आप कथाओं के माध्यम से सारा जानते हैं, समझते हैं। इसलिए आचार्यों ने, भगवान ने सर्वथा निषेध किया है कि ऐसे दूसरे स्थानों पर जाना तो क्या, कभी संकल्प भी ना करे, मन में ध्यान भी ना लाए। तो ये हस्तकर्म की जो भावना आने के कारण से गुरु मासिक परिहार स्थान का प्रायश्चित बताया। जथे बहबे इत्योयो पुरिसायो पणहा वेंति तथ से समणे निगंथे अन्नरंसी अचित्तंसी सोयंसी सुख पोगल्य निघाय माने मेहुण परि सेवन पत्ते आवज्जय चावस्चौ मासिंग परिहार ठाण अणुघाई। जहां पर बहुत से स्त्रियां पुरुष ऐसे कुशील का सेवन करते हैं, तथ से समणे निगंथे वहां पर श्रवण निग्रंथ अन्नरंसी अचित्तंसी सोयंसी किसी भी अचित स्रोत में सुख पोगल्य निघाय माने अपने शुक्र पुद्गलों को निकालता है। मेहुण पड़ी सेवन पत्ते और मैथुन सेवन की भावना को प्राप्त होता है, तो चौमासी आवज्जाई चौमासियों परिहार खान अणुघाई वह गुरु चौमासी परिहार स्थान इस प्रायश्चित के स्थान को प्राप्त होता है। तो इसने कहा कि ऐसे स्थानों पर साधु को तो जाने का सर्वथा निषेध कर दिया। और ब्रह्मचर्य की
पालन के लिए सदा हमारी जागरूकता रहे, हमारे मन में किसी प्रकार की कोई ऐसी विकृति ना आए। टीका के अंदर 21 बातें कही। जो आचार्य जी महाराज का जो संस्करण है, इसके अंदर बड़े ध्यान से पढ़ने वाले, इनको ध्यान से रखें और इस व्रत के अंदर आत्मा की सदा भावना निर्मल रहे। तो ऐसा साहित्य जिसका संबंध ब्रह्मचर्य से संबंधित हो, वो व्यक्ति को अवश्य उनका अध्ययन करना चाहिए। समय समय पर जैसे लोग दूसरे लोगों को गीता पाठ करता है, कोई किसी का पाठ, अपने जो है आगमों का पाठ है, तो इसमें कई ग्रंथ बड़े उपयोगी हैं। एक बार पहले मैंने बताया था, उपाध्याय श्री पुष्कर मुनि जी महाराज के द्वारा ग्रंथ लिखा गया है जिसका नाम है ब्रह्मचर्य विज्ञान, जिसका अध्ययन करने से व्यक्ति को इस व्रत के गौरव का एहसास होता है। कितना महत्वपूर्ण ये व्रत है एक मुमुक्षु आत्मा के जीवन में, उस सब का वहां पर वर्णन है। और दूसरा ग्रंथ उपाध्याय श्री अमर मुनि जी महाराज के द्वारा 5 ग्रंथ लिखे हैं 5 महाव्रतों के ऊपर। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह दर्शन के नाम से अहिंसा दर्शन, सत्य दर्शन, अस्तेय दर्शन, ब्रह्मचर्य दर्शन और परिग्रह दर्शन। वैसे तो सारे ग्रंथ पठनीय है, विशेष ज्ञान की प्राप्ति के साधन है, लेकिन ब्रह्मचर्य के लिए ब्रह्मचर्य दर्शन जो है अत्यंत उपयोगी है। इन ग्रंथों का स्वाध्याय प्राय करते रहे, जिसके कारण से आत्मा में जागृति का भाव बहुत अच्छे ढंग से आता है। आत्मा को इस व्रत का मतलब कि पता लगता है कि इसका महत्व कितना है। श्री प्रश्न व्याकरण सूत्र के अंदर चौथे संबर द्वार में कहा है, ये व्रत ऐसा है जिसके होने पर सारी साधनाएं सफल। वो ही सच्चा ब्राह्मण है, वो ही सच्चा श्रमण है, वो ही सच्चा ऋषि है, वह ही सच्चा साधु है जिसका ब्रह्मचर्य अपने आप में पूर्ण। और जिसके अंदर ब्रह्मचर्य नहीं, ब्रह्मचर्य के गिरने से ऐसे गिरता है जैसे पर्वत से गिरता है। और कहा जाता है पर्वत से गिरा हुए को तो केवल एक ही बार मरना पड़ता है, बार बार नहीं मरना पड़ता, लेकिन इस ब्रह्मचर्य व्रत से इस पर्वत से गिरे को तो अनंत बार इस संसार में जन्म मरण के चक्कर में पड़ना पड़ता। कहते हैं जो ऐसी दुर्लभ संपदा है जिसको धारण करने से जीव जो है तीनों लोगों का बादशाह बन जाता है, और जिसके नहीं होने पर बाकी कितनी साधनाएं करे उनका कोई अर्थ नहीं रहता। तो इसलिए कहा जाता है जो ब्रह्मचर्य व्रत जो सभी व्रतों का राजा है। इसके होने पर सबकी शोभा है और इसके नहीं होने पर किसी की भी कोई शोभा नहीं है। इसके होने पर सारे शोभायमान रहते हैं, सबकी शोभा होती है। तो इसलिए साधक को सदा इन बातों का खाने में, पीने में, पहनने में, रहने में, देखने में इंद्रियों का संयम, मन का संयम, शास्त्र स्वाध्याय। हमारी परंपरा रही है कि साधु साध्वियां जो है अपने आप को सदा आगम स्वाध्याय के अंदर रखें, धर्म कथाओं का, अपने इतिहास का बार बार आवृत्तियां करें, जिससे हमें हमें बहुत भावों को शुद्ध करने में, चारित्र में दृढ़ रहने में बड़ा सहयोग मिलता है। जब इस मार्ग पर चलने वाले आचार्य अरिहंत परमात्मा तीर्थंकर भगवान है, चक्रवर्ती राज ऋषि है, बलदेव राज ऋषि हैं, और कितने राज ऋषि, बड़े बड़े सेठ साहूकार धन्ना जैसे, और कितने चरित्र हमारे सामने आते हैं। कितना श्रुत का अध्ययन किया, कितने द्वादशांगी वाणी के धारक, पूर्व धर 11 अंगों के धारण करने वाले। अब ये थोड़ा एक बार पढ़ लिया तो सारा वो उनका धारक हो गया। उनके सारे कंठस्थ कंठस्थ विद्या कैसे से रहती है, तो उसकी तो आवृत्ति सदा ही करनी पड़ती है। यदि कंठस्थ शास्त्रों को उनकी आवृत्ति ना किया जाए तो भूलने में कोई देर नहीं लगती। किसी भी ग्रंथ को 5-7 दिन याद किया है, 5-7 दिन उसकी आवृत्ति छोड़ दो, क्या हो जाता है, एकदम प्रमाद आता है, फिर चितारने में उसको
आवृत्ति करने में भी जोर महसूस होता है। तो इसलिए नीतिकारों ने कहा कि अनभ्यास है विषम विद्या, बिना अभ्यास के तो विद्या भी क्या विष के समान बोझ बन जाती है। इसलिए हर समय साधु साध्वियों को अपने स्वाध्याय में किसी प्रकार का प्रमाद नहीं करना चाहिए। देखा जाए, यदि हम अनुप्रेक्षा के साथ बड़े ध्यान से शास्त्र स्वाध्याय पढ़ रहे हैं, आगमों के पाठों को पढ़ रहे हैं, उनके अर्थ को समझ रहे हैं ध्यान से, तो ये हमारी ध्यान साधना ही है। क्योंकि हमारे कहा है कि ध्यान के आलंबन कितने हैं? ध्यान के आलंबन चार हैं। धर्म ध्यान के वाचना, पृच्छना, परिवर्तना, धर्म कथा। अनुप्रेक्षा को अलग से लिया है, चार अनुप्रेक्षाएं हैं। तो कहा जाता है जब ध्यान से हम शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, तो ये हमारा, जहाँ शास्त्र स्वाध्याय होता है वहां पर ध्यान की साधना भी हो जाती है। स्थानक सूत्र के अनुसार तो कहा जाता है जिसका स्वाध्याय अच्छा है उसका ध्यान अच्छा होगा, जिसका स्वाध्याय अच्छा नहीं उसका ध्यान अच्छा कहाँ से होगा। और ये स्वाध्याय क्या है, कितने जो है स्वाध्याय के अलग अलग अर्थ करने लग पड़े हैं, लेकिन हमारे स्वाध्याय की व्याख्या न करके उनको उन्होंने आगमकारों ने स्वाध्याय के भेदों का वर्णन किया। स्वाध्याय का मतलब क्या है? पांच अंग हैं, जैसे वाचना, परीक्षना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा, तरम कथा। और इस स्वाध्याय का मूल के अंदर क्या है? ये हमारे आगम सूत्र है। गुरुओं के चरणों में बैठ करके आगमों के मूल पाठ हम पढ़े, इसका शुद्धिकरण करें, इसके अर्थ को सुने। और दूसरी बात, सुनते सुनते ऐसे सारे थोड़े होते हैं कि एक बार सुना सब कुछ आ गया। कहा कि एक बार सुना है, सुनने के बाद जो समझ नहीं आया है, पाठ में शंका है, अर्थ में शंका है, तो गुरुजनों से जिनसे वाचना ली जा रही है, विनय श्रद्धा भक्ति पूर्वक उनसे पूछे और गुरुजन क्या करेंगे उसका उत्तर देंगे। अब देखते हैं, एक प्रश्न करता है, दूसरा प्रश्न करता जा रहा है, गुरुजन उसका उत्तर दे रहे हैं और इस चर्चा को दूसरे सुन रहे हैं, उनको भी, उनका भी मन कितना एकाग्र होता है, उनके ज्ञान में वृद्धि होती है। तो दूसरा कारण परीक्षना का बताया। तीसरा परिवर्तना, सीखा हुआ ज्ञान हमारा विस्मृत ना हो जाए, इसको बार बार क्या करना? आवृत्ति करना। जैसे जैनेत्रों में गंगा स्नान को महत्व देते हैं, तो हमारा गंगा स्नान कौन है? इस श्रुत वाणी का अवगाहन है। इसको, आगम वाणी को बार बार इसका क्या करें? स्वाध्याय करें। प्राचीन संतों का, आचार्यों की जब जीवन गाथा पढ़ते हैं, उन्होंने इस आगम का इतनी बार स्वाध्याय किया, उन्होंने इस आगम का इतनी बार स्वाध्याय किया, मतलब जितना समय मिलेगा उतना ज्यादा स्वाध्याय होगा। समय तो सबको सबके पास है, लेकिन बात तो लगाने की है। हमारे उत्तर भारत में जैन धर्म दिवाकर आचार्य सम्राट पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज एक आदर्श पुरुष के रूप में है, जिनका जीवन ही सारा क्या था? स्वाध्यायमय था। कहा जाता है जिस समय कहीं पर भी बिहार आदि से आते, तो उनका पहला लक्ष्य होता था एकांत स्थान कौन सा है, ताकि मैं वहां बैठ करके ज्यादा से ज्यादा स्वाध्याय करूं। और संत तो विश्राम का देखते कि थक गए हम विश्राम करेंगे, लेकिन वो सोचते थे जिस स्वाध्याय का समय है हमने स्वाध्याय करना है। और जिस समय उनके आंखों की ज्योति चली गई थी, अब तो दिखाई नहीं देता था, दूसरा संत है उनको बिठा लेते, लो मेरे को ये शास्त्र स्वाध्याय, मेरे को शास्त्र पाठ सुनाओ। उनसे सुनते, मानो संत नहीं है तो उस समय कोई पढ़ा लिखा गृहस्थी आता, उनको बिठाते और उनको कहते क्या करो? मेरे को पाठ सुनाओ। और देखने वाला पाठ करता और कहीं पर बोलने में, उच्चारण में गलती हो जाती, तो कहते इस पाठ को दोबारा पढ़ो, ताकि, क्योंकि जो गलत बोला गया ऐसा नहीं है। अब आंखें वाला जब देखकर कहते कमाल की बात है, आंख देख तो मैं रहा हूँ और मेरी गलती कौन क्या बता रहे हैं, और उसको और श्रद्धा बैठ जाती। और इससे क्या लगता है उनका आगमों का स्वाध्याय कितना विशाल था। तो ये जितना हम, और वो हमारे लिए प्रेरणा पुरुष हैं, ऐसे कितने महापुरुष हुए हैं। ये जब जब भी कोई किसी से पूछता है, जिनका अभ्यास है, वो बता देगा ये बात फलाने शास्त्र में, फलाने अध्ययन में, फलाने स्थान पर आती है। और जिन्होंने स्वाध्याय नहीं किया तो वो कैसे बताएंगे?
स्वाध्याय करने से समय सार्थक जाता है, ज्ञान में वृद्धि होती है, अज्ञान का नाश होता है, अपना समय सार्थक जाता है, नए नए ज्ञान की पर्याय मिलती हैं। आचार्य श्री उमा स्वाति जी महाराज कहा करते हैं, कहते हैं दुनिया का व्यक्ति आपके ऊपर प्रसन्न हो जाता है तो आपको ज्यादा ज्यादा क्या दे सकता है? राजा राज दे सकता है, चक्रवर्ती की पदवी आपको दे सकता है, इससे ज्यादा क्या दे सकता है? लेकिन ये सारी बातें क्या है? नश्वर हैं। जिस समय मरेंगे इस भव को छोड़ करके जाएंगे, इनमें से कोई भी साथ जाने वाली नहीं है। लेकिन शास्त्र स्वाध्याय करते समय जो आत्मा के अंदर सम्यक ज्ञान पैदा होता है, जो सम्यक दर्शन के पर्याय निर्मल होते हैं, जो भावनाएं निर्मल होती हैं, जिनमें संवेग निर्वेद धर्म श्रद्धा गुरुजनों की सेवा के भाव आते हैं, जब पाठ करते हैं पढ़ते समय हर समझते हैं अपने जीवन की ओर ध्यान जाता है, कहाँ कहाँ पर मैंने भूलें की हैं, तो आलोचना निंदना गर्हना के भाव आते हैं। इसी इसी स्वाध्याय से समाज का बोध होता है, 24 तीर्थंकर भगवंतों का गौरव प्रतीत होता है, वंदना का क्या भाव है इसका पता चलता है, प्रतिक्रमण का है, कायोत्सर्ग का है, प्रत्याख्यान का है, सिद्ध भगवंतों का गुण गान है, इसमें सब स्तुति मंगल आता है, एक एक बात का पता चलता है। और ये जो भाव उत्तरोत्तर निरंतर वर्धमान परिणाम होते हैं ना शुद्ध की ओर, कहा इससे क्या होता है? कर्मों की महान निर्जरा होती है और गाढ़े बंधन टिल्ले पड़ जाते हैं, गाढ़ा रस पतला पड़ जाता है, कितनी महान निर्जरा होती है जिसको इस बात को ये जबान बताने में सक्षम नहीं है। ये तो करने वाला इसके महत्व को समझता है। तो हमारा जितना हम स्वाध्याय के प्रति अपनी भावनाओं के प्रति जागृत रहेंगे, उतना अपने व्रतों के प्रति अपने ज्ञान दर्शन चारित्र के प्रति जागरूकता रहेगी और आत्मा अपने लक्ष्य की ओर उतना अस्खलित गति से आगे बढ़ता जाएगा। इन सब बातों का ध्यान से इनका स्वाध्याय करना बड़ी प्रेरक बातें हैं। अब इसके आगे बताया है नो कप्पई निगंथानवा निगंथिनवा निगंथिन अन्न गणाओ आगयं कुयायारं सबलायारं भिन्नायारं संकलिठायारं तस ठानस अणा लोया वेता अपरिकमा वेता अनिंदा वेता अगर्हा वेता अव्युट्टा वेता अविसोहा वेता अकर्ण्याय अनभुठा वेता आहार्यं अपरिवज्जा वेता उवठावेता एवा संभुंजिता एवा संभसित अयवा तीसे इत्रियं दिसंगवा अणुदिसंगवा ओदिसी तयवा धारे तयवा नो कपई निगंथाणवा निगंथिणवा। निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियों को ऐसा करना नहीं कल्पता, जैसे निगंथिन अन्न गणाओ, कोई निर्ग्रंथि साध्वी अन्य गण से आई, अन्न गणाओ आज्ञम अन्य गण से आई हुई। निर्ग्रंथि को जो कैसी है? कुआ यारम, जिसका आचार क्षत है, खंडित है, सबला यारम, शबल दोषों से दूषित, भिन्ना यारम, भिन्न, व्रत टूटा है, संकलिठा यारम, जिसका आचार संकलेश वाला है, परिणाम अच्छे नहीं। तो ऐसी निगंठी को तस ठानस अनालोया विता, उस स्थान की आलोचना कराए बिना, अपरिक्रमा वेता, प्रतिक्रमण कराए बिना, अनिंदा वेता, उस उन दोषों की निंदा कराए बिना, अगरहा वेता, गरहा कराए बिना, अव्युट्टा वेता, उन दोषों से संपर्क तुड़वाए बिना, अविसोहा वेता, उनका शुद्धिकरण कराए बिना, अकर्ण्याय अनभुठेता, अणु अणभुठा वेता, मैं आगे नहीं करूंगी, इस प्रकार की भावना जब तक पैदा नहीं होती, आहार्यं प्रायश्चित्तं अपरिवज्जा वेता, यथा योग्य प्रायश्चित स्वीकार कराए बिना, उब ठावे तय,
उसको उपस्थापित पुनः चारित्र में स्थापित करना, संभुंजी तय, उसके साथ आहार आदि मतलब संभोगिक व्यवहार करना, संबसी तयवा, साथ में रखना, नो कपई नहीं कल्प, तीसरे इतरिया दिसंगवा अनुदिसंगवा उदिसितैवा निदिसितैवा, उसको थोड़े समय के लिए दिशा अनुदिशा इनकी इनका स्थान देना, धारण करना नहीं कल्पता। मतलब कि फलाने को आचार्य बनाया, उपाध्याय बनाया, प्रवर्तनी बनाया, थोड़ी देर के लिए। दिसंग का मतलब है थोड़े समय के लिए। आचार्य उपाध्याय आदि की निष्ठा देना और प्रवर्तनी की निष्ठा देना, अणुदिसंगवा आजीवन के लिए देना नहीं कल्पता। पहले ये सारा शुद्धिकरण करे, फिर उसके बाद क्या करे, अपने गण में गच्छ में उसको मिलाए। नो कपई निगंथन व निगंथिन व निगंथन अन्न गणव आज्ञा कुआयारंग जाव संकलिठायारंग तस ठानस अनालोया वेता जाव आहार्य पार्थितं अपरिवज्जा वेता ओवठावेतैव संभुंजितैव संवसितैव तस इत्रियं दिसं वा अनुदिसं वा उदिसितैव धारेतैव। जैसे पहले निर्ग्रंथि का बताया, इसी प्रकार अब निर्ग्रंथ का। नो कपई निगंथान व निगंथिण व निगंथं अन्न गणाओ आगयम, निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियों को अन्य गण से आए हुए निर्ग्रंथ को, जो हुए आरंगवा जिसका आचार क्षत है मतलब खंडित है, जो साध्वी के संबंध में बातें कही थी वो सारी उसके साधु के आचार के संबंध में कहनी। तो संकलिठा यारंग संक्लिष्ट आचार वाले को तस ठानस अनालोया बेता, उस स्थान की आलोचना कराए बिना, प्रतिक्रमण कराए बिना, निंदा कराए बिना, गर्ह कराए बिना, उस दोष से संबंध तुड़वाए बिना, शुद्धिकरण किए बिना और आगे के लिए मैं ऐसा गलत आचरण नहीं करूंगा, इसके लिए तैयार करवाए बिना यथा योग्य प्रायश्चित जो स्वीकार नहीं करता है, ऐसे को पुनः चारित्र में स्थापित करना, उसे जो अपने संभोगी व्यवहार है आहार आदि के और उनको साथ में रखना ये नहीं कल्पता, और उसको आहार यह पारचित्ता अपरिवज्जाविता उठायता संभुंजित संवत्स्य तस इत्रिय दिसंगवा अनुदिसंगवा उदिसितैवा निदिसितैवा। और साधु है उसके लिए थोड़े समय के लिए आजीवन के लिए दिशा अनुदिशा का आचार्य उपाध्याय और प्रवर्तक आदि जो भी गणाच्छेदक आदि की निष्ठा देना नहीं कल्पता। पहले उसका पूर्ण शुद्धिकरण हो और दृढ़ संकल्प हो कि मैं अब पूर्ण रूप से साधु जीवन पालूंगा। यदि वो ऐसा करता है और यथा योग्य जो प्रायश्चित वो करता है, फिर तो साथ में मिलाना कल्पता है, अन्यथा नहीं कल्पता। इसके साथ छठा उद्देश्य समाप्त हुआ और सातवां उद्देश्य, चार उद्देश्य रह गए हैं। इसका किनारा पास आ रहा है और आगे भगवती सूत्र भी हमारे पास आ रहा है, तो उसकी तैयारी जो भी ग्रंथ अपने पास है उसका उपलब्ध करा ले ताकि पढ़ने में सुविधा रहे। भगवती सूत्र की व्याख्याएं जो है हिंदी में वर्तमान में, एक तो जो युवाचार्य पूज्य श्री ऋषिमल जी महाराज की निष्ठा में 4 भागों में छपी है, एक तो वो है। दूसरी सेलाना के द्वारा जो ज्ञान गज के 7 भागों में भगवती सूत्र की टीका छपी है, जो वीर पुत्र पंडित खेवर चंद जी, बाद में उन्होंने दीक्षा भी ली थी, बड़ी अच्छी व्याख्या है, मैंने कई बार पढ़ी है, तो उसको भी उपलब्ध करा सकते हैं। मतलब कि प्राचीन टीकाओं का आधार लेकर के उसका व्याख्यान किया है, तो वो भी रख सकते हैं। और तीसरा व्याख्या ग्रंथ 13 पंथ संप्रदाय में आचार्य श्री तुलसी जी और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को उनके उनके द्वारा जिसकी वाचना दी गई है वो ग्रंथ लाडनों से प्राप्त होगी। तो वो यार रख ले अपने, जैसी भी व्यवस्था है, तो कल सातवां उद्देश्य जैसे समय होगा कराने का प्रयास।
नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवधायाण, नमो लोये सव साहोण, एसो पंच नमो कारो सव पाव परासनो, मंगलानंत संवेश परमं हरि मंगलम, श्री चतारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिंहा मंगलम, साहो मंगलम, केवले मनतो धम्मो मंगलम, चतारि लोगोत्तम, अरिहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहो लोगोत्तम, केवले मनतो धम्मो लोगोत्तम, चत्वारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहो शरणं प्रवज्जामि, केवले पनाथं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुख करने, दुख करने, मंगल करने और शरणा नहीं कोई, जो भव प्राणी आश्रय अक्षय अमन। सबको यथा योग्य वंदना सुख साथी।